आप सभी दर्शकों को इस पावन पर्व महाशिवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का पर्व भारत का लगभग हर राज्य में मनाया जाता है। इसका अलग राज्य में अलग मान्यता के साथ मनाते हैं। ऐसे अगर देखा जाए, साल में शिव जी के अनेक रात्रि आते हैं, परंतु साल के अंत फागुन मास में एक शिवरात्रि आते हैं, जो कि महाशिवरात्रि के पर्व के तौर पर पालन किया जाता है। ऐसे देखा जाए तो महाशिवरात्रि का अनेक महत्व है, चाहे सामाजिक तौर पर हो, भौगोलिक तौर पर हो, या धार्मिक दृष्टिकोण से हो, या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो। इसका धार्मिक तौर पर क्या मान्यता है, लगभग ये हम सबको पता है। आज इस वीडियो में इसका आध्यात्मिक तौर पर क्या महत्व है उसका चर्चा करेंगे। हम सब महाशिवरात्रि को एक व्रत की तरह पालन करते हैं, जिसमें हम मंदिर जाकर दिन भर उपवास रहकर रात में जागरण कर इस व्रत को पालन करते हैं। लेकिन ये एक सिर्फ व्रत नहीं है, ये एक पर्व है। ये वह दिन है जिस दिन परमात्मा परमपिता शिव बाबा का जन्म हुआ, उसी को हम शिवरात्रि कहते हैं। ये सुनकर आप लोगों के मन में दो प्रश्न तो उठता होगा। एक, परमात्मा अजन्मा है, उनका जन्म कैसे हुआ? और दूसरा, अगर उनका जन्म हुआ तो हम जन्मदिन क्यों नहीं पालन करते, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी। आज मैं आपकी इन प्रश्नों के उत्तर अपने तरीकों से रखने की कोशिश करती हूँ। परमात्मा हमारे जैसे आम आत्मा की तरह किसी गर्भ में आकर जन्म नहीं लेते हैं, वो धरती पर अवतरित होते हैं। अब आइए जानते हैं इसे शिवरात्रि क्यों कहते हैं। ये कोई हर रोज आने वाली रात्रि नहीं है। यहाँ रात्रि का प्रतीक है कलियुग में छाया हुआ ईर्ष्या, राग, द्वेष, कामना, वासना, स्वार्थ, अहंकार। और यहाँ फागुन मास के इस घनघोर रात्रि का प्रतीक है कलियुग का वो समय जहाँ इस सब अवगुणों का कालिमा छाया हुआ है। और इसी रात्रि को दिन में परिवर्तन करने के लिए, यानी इसको मिटाने के लिए परमात्मा धरती पर स्वयं अवतरित होते हैं, क्योंकि वो तो सत्य का, धर्म का, प्यार का प्रकाश है। हम जिन्हें कहते हैं असतोमा सद्गमय, तमोसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हमारे सबके पिता, जो कि धर्म, जाति, वर्ण, ये सबसे परे हैं। परमात्मा शिव बाबा ही हमें सत्य का रास्ता दिखाकर घनघोर अंधार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आइए सुनते हैं इस शिवरात्रि का दिव्य संदेश क्या है। शिवरात्रि का दिव्य संदेश ये है कि परमात्मा शिव बाबा एक बार फिर इस लंबी रात्रि में अवतरित हुए हैं। वो इस धरती से दुख और अशांति को मिटाने आए हैं। इस संसार का प्रत्येक मनुष्य प्रेम पूर्वक यूं ही उन्हें याद करने से उनसे सुख शांति की प्राप्ति कर सकता है। हम जो ये उपवास करते हैं, यहाँ उप का अर्थ है निकट, वास का अर्थ है रहना, यानी परमात्मा के निकट रहना। मन को परमात्मा की याद में स्थायी शांति की खोज करने देना। और जो हम भोजन नहीं लेते वो भी त्याग का प्रतीक है। और जो जागरण करते हैं वो है अज्ञानता की निद्रा से जागना और जागरूक रहना, जैसे कोई बुराई हमारे भीतर प्रवेश ना करे। हमें सारे अवगुण और अपकर्मों से बचना चाहिए। यही हमारे परमपिता परमात्मा का संदेश है। आइए इसी शिवरात्रि को धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी मनाएं। आपका शिवरात्रि को लेकर क्या विचार और भावना है, आप ज़रूर कमेंट करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बार फिर आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारे शुभकामनाएं।